बच्चों 11th और 12th में आप आ गए हैं और अगर आपने गलत किताबें ले ली, रॉन्ग बुक्स ले ली, तो 95% का ड्रीम आपका दिल तोड़ सकता है या नहीं पूरा हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि पीसीएमबी में कौन सी बेस्ट बुक्स और केवल यही नहीं, मैं लास्ट में आपको 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे किन चीजों पे फोकस करें जिससे आपकी जर्नी 0 से 95% तक पहुंच जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अंत में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है वो भी मैं सॉर्ट आउट करूंगा। चलिए फटाफट मैं किताबों की बात करता हूं। जहां तक फिजिक्स की बुक की बात है, एसएल अरोरा मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। मैं ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। मैं भी एसएल अरोरा को यूज करता हूं। क्लास 12th वालों के लिए एसएल अरोरा, ये जो इसका कवर पेज है वो पुराना हो सकता है, नया वाला कुछ और आ गया हो, और क्लास 11th का भी एसएल अरोरा आती है। बेस्ट बुक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आसान है और पूरी चीज मिलती है। खूब सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, पीछे प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चंस है, काफी कुछ आपके पास है। तो अगर आप फिजिक्स में किताब लेना चाहते हैं तो एसएल अरोरा ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहां पर एनसीईआरटी तो मेन बुक रहती ही है, लेकिन रेफरेंस बुक की आपको जरूरत पड़ती है। तो वहां पर अगर स्कूल वाले किसी पर्टिकुलर बुक्स के लिए आपको फोर्स करके खरीदवा दिए हैं तो फिर मत लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा किताबें लेके आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर उन्होंने आपको प्रेशर नहीं दिया है कि फला रेफरेंस बुक आपको लेनी है, तब आप फ्रीडम में है, तब आप एसएल अरोरा जाके ले लीजिए। लेकिन अगर उन्होंने बंदिश लगा दी है कि ये लेना ही लेना है, तो आप वही ले लीजिए, इसको ड्रॉप कीजिए, क्योंकि दो चार बुक रखने के बाद आप पढ़ नहीं पाएंगे। अब मैं मैथ्स की बात करता हूं, तो मैथ्स में भी देखिए क्लैरिटी है। 12th और 11th में आरडी शर्मा की 11वें 12वें क्लास में इससे बढ़िया किताब नहीं है। इसमें आप बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपको बोर्ड में बिल्कुल 95 लाने के लिए तैयार कर देते हैं। अगेन यहां भी वही क्वेश्चन कि अगर स्कूल वालों ने बाउंडेशन लगा रखी है, उन्होंने कोई किताब बोली है यही लेनी है, तो मजबूर है आप, अदरवाइज आरडी शर्मा ले लीजिए। और मैं बात करता हूं केमिस्ट्री के लिए प्रदीप या ओपी टंडन में कोई ले सकते हैं अगर आप फ्री हैं बुक लेने के लिए, और बायोलॉजी में भी प्रदीप या चांद ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेन बुक एनसीईआरटी रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें बहुत पतली हैं, उनमें चुस्त दुरुस्त बहुत ही तगड़े तरीके से, मतलब मैसेज बिटवीन द लाइंस में छुपा होता है, उसी को रेफरेंस बुक थोड़ा फैला के एक्सप्लेन करके बताती है जिससे बच्चा पूरी तरह समझ सके। तो एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद रेफरेंस बुक भी एक जरूरत आपको पड़ती है। अब मैं आपको 4 पॉइंट स्ट्रेटजी जो बताने की बात कर रहा था, उसमें पॉइंट 1 2 3 4 मैं आपको बताता हूं कि इन बुक्स को कैसे पढ़ना है और किन चीजों पे फोकस करना है। क्योंकि क्या होता है, केवल किताब खरीद लेने भर से आपके नंबर नहीं आएंगे, और किताब किस तरह पढ़नी है और किन बातों का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है क्लास 11 12th के अंदर। तो डोंट जस्ट रीड इट, मास्टर इट। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब होती है, कई बार बच्चे की प्रॉब्लम क्या, लेकर उसको हल्के में, मतलब बोर होने लगते हैं तो छोड़ देते हैं कि ये एनसीईआरटी बोरिंग है, सभी के पास होती, कौन पढ़े इसमें लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इस एनसीईआरटी के अंदर आप बोर्ड्स के साथ साथ या 11th क्लास के साथ साथ आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी कि थ्योरी के साथ बीच बीच में एग्जाम्पल दिए होते हैं, वो आप बढ़िया तरीके से लगाइए, और पीछे एक्सरसाइज दी होती है उनको भी अच्छे से लगाइए। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आराम से आपकी लग जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, रेफरेंस बुक ट्रैप। क्या होता है, शुरुआत में 12th का बच्चा हो या 11th का बच्चा हो, आप पैसे बर्बाद करके बहुत सारी किताब खरीद लेते हैं रेफरेंस बुक, और बहुत 11th वाले तो बहुत ऐसी गलती करते हैं, एससी वर्मा भी ले आएंगे, डीसी पांडे भी ले आएंगे, और किताब जहां से जो पता लगी सब भारी भारी खरीद लेंगे और कहेंगे ये लगानी चाहिए क्या। इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिएगा। एडवाइस क्या है कि केवल एक रेफरेंस बुक आप लीजिए, एनसीईआरटी तो है ही। रेफरेंस बुक जो मैं बता रहा हूं, अगर फ्रीडम है स्कूल की तरफ से, पैसे फंसा नहीं रहे हैं वो, तो आप ये जाके ले लीजिए। इसके अलावा दूसरी रेफरेंस बुक आपको लेनी ही नहीं है। 11 12th में आप पढ़ाई कीजिए। एक्शन प्लान क्या होगा कि आप अगर इन चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे फिजिक्स में मेरे वन शॉट अगर आप देख लेते हैं, अरविंद सर की वन शॉट, तो ये अप्रोच आपको काफी स्ट्रॉन्ग कर देगी चैप्टर फिनिश करने में। तो मैंने वन शॉट बना रखे 12th 11th दोनों के, समझ रहे हैं ना। तो रेफरेंस बुक ज्यादा नहीं लेनी है, एक ही लेनी है, दैट्स ऑल। और उसके बाद
आप गोल्ड स्टैंडर्ड हैंड रिटन वेस्टर्न डिजिटल नोट्स, देखिए जो आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन से पहले, आप बिना नोट्स के अगर जाते हैं तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे एक दिन के अंदर सारे चैप्टर्स। मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, अब बीच में भी एग्जाम होंगे तो एक पार्ट तो आ ही जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों से पीडीएफ मांगते रहते हैं, कुछ टीचर से पीडीएफ मांगते रहते हैं, लेकिन एडवाइस क्या, बेस्ट नोट्स क्या होंगे? बेस्ट नोट्स वो होते हैं जिनकी लैंग्वेज सिंपल रहे। मैंने एग्जांपल के लिए मैं जो नोट्स देता हूं वो मैंने लगा दिया यहां पर, देखिए टू द पॉइंट, आपकी भाषा में, फोटो के साथ, रंग बिरंगे पे मत जाइए। नोट्स, पढ़ाई के नोट्स रंग बिरंगे होने की जरूरत नहीं, कंटेंट होना चाहिए उसमें। ये कंटेंट, कई मैंने नोट्स देखे, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी लायक नोट्स नहीं रहते और बेचते रहते हैं वो लोग। तो आप ध्यान रखिए, नोट्स होने चाहिए कंटेंट में, इजी लैंग्वेज, टू द पॉइंट में, और जिससे कि आप एक्टिव रिकॉल कर सकें। एक्टिव रिकॉल का मतलब, जब आपका पेपर मान लीजिए हाफ ईयरली आ रहा है या फाइनल जब आएगा, तो उससे पहले एक दिन में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज, पूरे बुक को रिवाइज करना पड़ेगा। बिना नोट्स के लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो आप इन नोट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आपको फॉर्मूले शीट की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स के देखिए मैंने ऐसी फॉर्मूला शीट बना रखी जो मैं अपने बच्चों को देता हूं। ये देखिए 2 पेज, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप 2 पन्ने से ज्यादा कोशिश करें फॉर्मूला शीट ना लेके जाएं। हाथ से लिख रहे हैं या जिस टीचर आपको लगता है विश्वसनीय है जो बना के आपको दे रहा है, ये देखिए सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लिखे होने चाहिए। पेज 1 मतलब 2 साइड, कोशिश करिए 2 साइड से ज्यादा ना लेके जाएं, वरना आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। इस पे नजर मारी, एक झटके में ये फॉर्मूला दिमाग में घुस जाता है, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। पॉइंट नंबर 4, 0 से 95% तक की जो जर्नी है, पीवाईक्यू प्लस टेस्टिंग स्ट्रेटजी। अब आपने एनसीईआरटी ले ली, मान लेते हैं कि एक रेफरेंस बुक ले ली। अब अगला जो खिलाड़ी है आपके साथ में, वो 10 साल के पीवाईक्यूज रहते हैं, ये लगाना मस्ट होता है। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ते चले जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता बच्चों को वो कितने पानी में हैं। तो मेरी एडवाइस क्या है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की कोई भी बुक ले लीजिए आप, बाजार में 50 बुक मिलती हैं, एमटीजी की, अरिहंत, सब एक ही जैसी होती हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस होते हैं मोटे तौर पे सब में। और सॉल्यूशन तो आप भरोसा नहीं कर सकते, सब में अधिकतर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलत मिलेंगे आपको, वो टीचर ही आपको बंदोबस्त करेगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेके एक्शन प्लान क्या बनाइए, आप एक चैप्टर को पहले फिनिश कीजिए। देखिए इस तरीके से उस चैप्टर को फिनिश करने का मतलब है चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज लगाने के बाद आप उसके बाद अपने नोट्स से रिवाइज करिए। मतलब ये रिवीजन से पहले आप वन शॉट देख लीजिए, उससे दिमाग में बैठेगा। तो मैं इसको यहाँ पे वन शॉट लिखता हूं और कलर भी बदल देता हूं जैसे आपको ध्यान है। फिर अरविंद सर के वन शॉट देख लीजिए। वन शॉट देखने के बाद आप रिवीजन कर लीजिए जल्दी से नोट जो बना रखे हैं, और उसके बाद पीवाईक्यू उस चैप्टर के लगे हाथ लगा मारिए। आप इंतजार मत करिएगा कि हम पूरा कोर्स करें तब पीवाईक्यू लगाएं, नहीं, चैप्टर फिनिश किया, वन शॉट देखा, रिवाइज किया और फिर पीवाईक्यू लगा दिया। इससे आपको अंदाजा मिलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स या पूछे जा रहे हैं 11th 12th क्लास के अंदर। ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करता है। अब क्या है, जरा कमेंट करके बताओ कि फिजिक्स में 95% लाने के लिए कितने घंटे मेहनत करने के लिए आप तैयार हो। लेट्स सी द 2027 बैच एनर्जी। तो मुझे बताइए कि 95% लाने के लिए कितने घंटे रोज पढ़ने के लिए आप तैयार हैं। मैं कमेंट में चेक करूंगा क्या आपका जोश है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने अच्छी किताब ले ली, कुछ बंदोबस्त बना लिया, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, लगातार रोज के रोज पढ़ नहीं पाता बच्चा। सही रिसोर्सेज होने के बाद भी नंबर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही। कई स्कूलों में तो ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं होती जैसा बच्चा बोलते हैं, तो गाइडेंस की भी कमी रहती। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूं द्रोणा बैच। ये द्रोणा 2.2 12th वालों के लिए, द्रोणा 1.2 11th वालों के लिए है। हर जगह मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, आसान भाषा में फिजिक्स सीखिए। 95% का अगर टारगेट है तो द्रोणा ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर मैंने जो भी बताया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, सारे पीवाईक्यूज, केस स्टडी, नोट्स, फॉर्मूला शीट, सारे आपको यहाँ इसके अंदर मटेरियल मिल जाता है जो मैं प्रोवाइड करता हूं बच्चों को। लाइव क्लासेस भी होगी विद डाउट सॉल्विंग, क्लास 11th की 6 PM पर और क्लास 12th की 7:30 PM पर। तो जो बच्चे द्रोणा लेकर सही गाइडेंस, सही मटेरियल के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो द्रोणा का जरूर ज्वाइन करें।
6 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और अच्छी बात क्या है कि फर्स्ट स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स के लिए 10% का द्रोणा पे ऑफ भी है। बहुत ही नॉमिनल इकोनॉमिकल इसकी फीस है जो आप तुरंत सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा लेना, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा, लेकर आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिक्स को आसान बना सकते हैं। अब देखिए यहां तक अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप 90% बच्चों से ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। अब बस एग्जीक्यूशन आपको चाहिए, डिसीजन आपका है, 95% चाहिए या एवरेज, आप डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।